सिंधी सकाफत के रंग, गम, मोहब्बत और भाईचारे के संग सिंध भर में यौम सकाफत पर रवायती जोश जज्बा, कराची तक कश्मोर, हर चेहरा खुशी से सरशार। सिंधी टोपी और अजक पहनकर अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार। कराची में जगह जगह तकरीब और रैलियाँ। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, खैरपुर, घोटकी में भी तकरीब का एहतमाम। स्कूलों में टैबलोस पेश किए गए। शहरियों का लोक गीतों पर वालेहाना रक्स। यौम सकाफत सिंध पर खूब हल्ला गुल्ला। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। समंदर किनारे और दीगर तफरीही मकामात पर रश लग गया। सक्खर में बीन पर सांपों का भी रक्स। हाला में रिवायती पगड़ी बांधने का मुकाबला। टंडो आदम में भी बच्चों की खूब मौज मस्ती। पीपल्स बस सर्विस का अमला भी सकाफती रंगों में रंग गया। कराची, हैदराबाद और लड़काना में रिवायती सिंधी धुनों पर रक्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम सकाफत पर मुबारकबाद। कहा, सिंध की तहजीब हजारों बरस से इंसानी तारीख में खूबसूरती का रंग भरती आ रही है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और शर्जीना मेमन की भी मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने पैगाम दिया कि सिंध की सकाफत इंडस और इस्लामी तहजीब का हसीन इम्तिजाज है। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की सकाफत में दीगर सकाफतों से मोहब्बत और एहतराम शामिल है। शर्जीन मेमन ने कहा कि सकाफत को मनाना सिंध की इंसान दोस्त रिवायात को आगे बढ़ाने का नाम है। Everyone at the U.S. Consulate General in Karachi, I wish you a happy Sindh Cultural Day. Sindh jo Sakafati Day haro Mubarak ho jaye. Happy Sindh Cultural Day. सिंध जो सकाफती त्योहारो मुबारक हो जाए। सिंध जो सकाफती त्योहारो मुबारक हो जाए। हैप्पी सिंध कल्चरल डे। अमेरिकी कॉन्सुलेट्स भी सिंधी सकाफत के दिलदादा। कल्चर डे पर सिंधी जबान में मुबारकबाद। पाकिस्तान के लोगों के लिए अमन और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। जर्मन कौंसिल भी सकाफती रंगों में रंग गए। सिंधी टोपी पहनकर सिंधी सकाफत और पाक जर्मन दोस्ती जिंदाबाद का पैगाम दिया। सिंध सकाफत दिहांजो लक लक मुबारक। इमरान खान का जनरल बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम। उन्हें एक्सटेंशन देना सबसे बड़ी गलती करार दे दी। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि मैंने उन पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा। आईबी से मालूम हुआ कि जनरल फैज को हटाने के बाद उनकी गेम चल पड़ी है। मैंने जनरल बाजवा पर वाजे कर दिया था कि आप इधर नहीं उधर हैं तो मैं अवाम में जाऊंगा। अपने दौरे इक़्तिदार में इमरान खान जनरल बाजवा की तारीफें करते थकते नहीं थे, कभी उन्हें सलाहियतों पर दाद दी। पीडीएम की तरफ जाते जाते अल्लाह ने रास्ता तब्दील किया और रास्ता दिखाने के लिए जनरल बाजवा को भेज दिया। बाजवा साहब ने कहा कि सोच कर चलें, इमरान खान आपके लिए बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का निजी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ। इससे कबल मोहनिस इलाही भी कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने पीटीआई को बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने अदम एतमाद के वक्त हमें कहा था कि पीटीआई के साथ चलें। इमरान खान का ताज़ा बयान। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीटीआई के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान की सियासत का मकसद फ़कत इक़्तिदार का हुसूल है। वो इक़्तिदार चाहते हैं, चाहे इससे मुल्क को जो भी नुकसान पहुंचे। अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी तो दोबारा तौसी की पेशकश क्यों की? वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का इमरान खान से सवाल। कहा, जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद इमरान खान ने इन पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। इमरान खान को चलाने वालों ने हमें भी वजीर आला बनने की पेशकश की, लेकिन हमारा जवाब था हमें जेल में ही रहने दो। इमरान खान अपनी हर बात से यू टर्न ले लेते हैं। एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन मौक़िफ़ होता है कि वो तो मजाक था। वो सियासी यतीम के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आए मैदान में। जनरल बाजवा के रिटायर होते ही पीटीआई ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अत्ता तारर भी इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान न्याजी तो जनरल बाजवा से गैर आईनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद को रोकने का तकाजा करते रहे। जब उन्होंने इनकार किया तो ये झूठे इल्जामात पर उतर आए। गैर आईनी मुतालबे के बदले में एक्सटेंशन की पेशकश पर इमरान खान को शर्म आनी चाहिए।
इमरान खान ने अरकान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने इमरान से कहा है कि अपने हलकों में वापस पहुंचे, हम मजीद वक्त जाया नहीं करेंगे। कौमी असम्बली के इंतखाबात बाद में होंगे। PDM इंतखाबात से ऐसे ही भागती रहेगी जैसे अब भाग रही है। इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत की ख्वाहिश इमरान खान की गलत फहमी है। जो वजीर आला एक FIR दर्ज नहीं करवा सका वो असम्बली क्या तोड़ेगा। यूसुफ रजा गिलानी ने PTI पर तंज के तीर चला दिए। कहा इमरान खान का झूठ पर मबनी बयानिया बेनकाब हो गया। हमने तो झूठे मुकदमात में 10-10 साल कैद भुगती है। इनके तो बड़े बड़े केसेस हैं जिनसे खौफजदा हैं और फौरी इलेक्शन चाहते हैं। सबको मौका मिला, सब बेनकाब हो चुके। इस मुल्क पर हमेशा माफिया और अमरीकी एजेंटों ने हुकूमत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। मरकज में PDM और 2 सूबों में PTI की हुकूमत है, लेकिन इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। मुल्क की मईशत तबाह हो गई, लेकिन चंद लोगों की प्रॉपर्टीज में इजाफा हुआ। अवाम को आज तक नारों के सिवा कुछ नहीं मिला। आजाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पुंछ डिवीजन के यूनियन काउंसिल्स के कुल 702 वार्ड्स में से 660 के सरकारी नताइज जारी। सबसे ज्यादा 219 आजाद उम्मीदवारों की कामयाबी। तहरीक इंसाफ 188, नून लीग 103, पीपल्स पार्टी 95 नशस्तों पर कामयाब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 30, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को 15 सीटें मिली। पाक फौज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल से मुतल्लिक मुकदमे में आजम सवाती का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कोयटा की मकामी अदालत ने PTI सेनेटर को पुलिस के हवाले कर दिया। PTI रहनुमा कासिम सूरी का आजम सवाती की गिरफ्तारी हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फैसल वावडा नाहली केस में इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इलेक्शन से पहले नाअहल करने का इख्तियार नहीं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता। फैसल वावडा आइंदा इंतखाबात लड़ने के लिए अहल होंगे। फैसल सेनेट की नशस्त से अपना इस्तीफा फौरी चेयरमैन सेनेट को भिजवाएं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया की क़यादत में उलमा के वफ़द की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा, निजी सतह पर सूद लेने पर 10 साल की सज़ा मुकर्रर की गई है। उलमा की दुआओं और बरकतों से सारे काम सीधे हो रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, दीन की खिदमत की बरकत से आपकी हुकूमत चलेगी। इत्तलात हैं कि काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने पर दौलत इस्लामिया खुरासान ने हमला किया। पाकिस्तान इन इत्तलात की आज़ादाना तस्दीक कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान का अफगान हुकाम से मुशावरा जारी है। ये दहशतगर्द हमला याद दहानी है कि अफगानिस्तान और खित्ते के अमन को दहशतगर्दी से खतरात का सामना है। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर पर कंटेनर उलटने से 3 अफराद जाँ बहक। हादसे में सिक्योरिटी फोर्स के जवान समेत 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को लंडी कोतल हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक ट्रॉलर के ब्रेक फेल होने की वजह से कंटेनर उल्टा।